Hello guys, today we are discussing about very important data structure that is called as tuple. हम यहाँ पे टपल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टपल। इसके पहले हमने लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी ली थी। वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके पूरी जानकारी लीजिए। ओके, चलते हैं टपल के बारे में। तो टपल क्या है? Tuple is one of the four built-in data type in Python used to the store collection of the data. आपको ये पता होगा यहाँ पर ये डेटा टाइप किसका है। तो यहाँ पर आपको जब भी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करोगे तब आपको मिलता है इनबिल्ट डेटा टाइप है। ओके, तो साथ साथ में हम इसको डिस्कस करते हैं इन ब्रीफली। तो जब टफल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो ये क्या होता है, इनबिल्ट है। ओके, तो यहाँ पर इनबिल्ट क्यों कहा है हमें, तो यहाँ पर देखते हैं। अभी मैं एक क्या कर देता हूँ, टपल क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ? क्रिएट। यहाँ पे मैंने दे दिया है, समझो। ये क्या होता है, जब ये राउंड ब्रैकेट हम देते हैं, ये राउंड ब्रैकेट क्या है? टपल का सिंबल है। ओके, ये इक्वल टू टपल। इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, वैल्यूज दे देता हूँ। ऐसे ही अल्टीमेटली कुछ भी दे देता हूँ मैं, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ वैल्यू मैंने दे दिया है। ओके, तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली टपल ही लिखा है मैंने, कुछ अलग थिंग लिखी है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं टाइप ऑफ ये। ओके, देखो, राइट राइट राइट, यहाँ पर मैं टफल ही लिखा हूँ। मीन्स क्या होता है, जो राउंड ब्रैकेट में हम ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखते हैं, ये क्या होता है? टपल होता है। तो साथ साथ में देखो, यहाँ पर इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल होने के कारण क्या होता है कि इसको हम क्या नहीं कर सकते, तो मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज। इसको ऐड कर नहीं कर सकते, इसमें से एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। और जब हम इसको एक बार क्रिएट कर देते हैं तो समझ में आया होगा कि ये जो ट्यूपल है हमारा, इसमें से हमें समझो कंसीडर करता हूँ, मुझे यहाँ पे 1 1 नहीं चाहिए, मुझे 11 नहीं चाहिए। तो उसको मैं कुछ भी अभी कर नहीं सकता, क्योंकि एक बार मैंने क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता मैं। समझ में आ रहा होगा आपको। देखो, यहाँ पर एक सेल लेता हूँ और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो। ओके, अभी इसमें से मैं कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसमें से कोई एलिमेंट मैं डिलीट नहीं कर सकता। सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रीड कर पा रहा हूँ, रीड कर सकता हूँ। मग सर, आपको यहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होता है टपल? कि जैसे यहाँ पर भी हम यहाँ पे मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज होता है? तो यह क्या होता है, हाई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती है वहाँ पर डेटा को चेंज नहीं होना चाहिए, डेटा सिक्योर रहना चाहिए। वहीं पर हम क्या करते हैं, टपल को यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ रहा होगा टपल का रिक्वायरमेंट क्या है आपको। ओके, और साथ साथ में टपल जो है ऑर्डर्ड टाइप है, ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। मीन्स क्या है, टपल क्या है? ऑर्डर्ड डेटा टाइप। ओके, ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या होता है ऑर्डर्ड डेटा टाइप का? तो ऑर्डर्ड डेटा टाइप का मीन्स ये जो भी है, इसको इंडेक्स होता है। इंडेक्स यानी ये जो फर्स्ट प्लेस में जो भी है, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5। इसको हमने क्या बोला है? ये फॉरवर्ड इंडेक्स होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से काउंट करता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। लेकिन इधर से जब जाते हैं, ये होता है रिवर्स इंडेक्स होता है। रिवर्स इंडेक्स में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट जब करते हैं तब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से क्या होता है, वो रिवर्स इंडेक्स होता है। अभी देखो, जब ऑर्डर्ड बोलते हैं, ऑर्डर्ड डेटा टाइप बोलते हैं, तब क्या होता है, इसको इंडेक्स होता है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, ओके, वो एक्सेस होगा, राइट। अभी यहाँ पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्यूपल के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो और दूसरी एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस की है, देखो यहाँ पर कि ये जो 11 है, यहाँ पर भी 11 है।
ओके, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउज किया है। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है क्या? है। ओके, यहाँ पे दो ही डुप्लीकेट वैल्यू लिए है ना, तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउज करता है। ओके, ठीक है, ये चीज हो गई है हमारी। तो साथ साथ में हमें ये दिमाग में आ रहा है, सर हम क्या कर सकते हैं? ओके, वी कैन ओनली परफॉर्म द टू टाइप ऑफ मेथड। ओके, कौन से मेथड हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं इस पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट मेथड है वो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसको काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द वी कैन काउंट इट। ओके, क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और साथ साथ में देखिए, जब भी मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, ये कि एग्जीक्यूशन इसमें नहीं आता है। ओके, ठीक है, और ये मैं जो हैच दे रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? जब भी हमें कमेंट करना होता है, कमेंट यानी ये कंसीडर नहीं होता, ये जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ इसमें ये कंसीडर होगा क्या, कोड एज अ कोड रहेगा क्या? नहीं। जैसे हम कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बाजू में समझ में आने आने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर्ड टाइप है, यहाँ पे इसको हैच लगा दिया सामने, तो ये क्या होता है, कमेंट हो जाता है। ओके, देखो ये भी एक कमेंट के जैसे मैं लिखा, जैसे ये क्या नहीं होना चाहिए, पार्ट ऑफ कोड नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो, जब भी मुझे अभी कंसीडर करता हूं, ये जो 11 है वो कितने टाइम आया है इस ट्यूपल में, ये देखना है, तो किस तरीके से देखूंगा मैं, तो ए डॉट, यहाँ पे इसको मैं काउंट लगा देता हूँ, और इस पैरेंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस में क्या डालता हूँ, 11 डाल देता हूँ, और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। कितने टाइम आया है, 2 टाइम है। एक अनदर थिंग देखता हूँ, यहाँ पे काउंट लगा देता हूँ यहाँ पर भी, और यहाँ पे अब मैं देखता हूँ 55 को देखता हूँ। चलो चलो 55 को देखेंगे, कितने टाइम आया है, वही टाइम है। और सेकंड जो मेथड है, वो सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, इसको इंडेक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंडेक्स इसका चेक कर सकते हैं। मीन्स इंडेक्स इसका चेक कर सकते हैं, मीन्स क्या है, तो ये देखिए अभी कंसीडर करते हैं 55 कौन से इंडेक्स पर है। मैंने अभी तो बताया था आपको कि इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स होता है, ये देखो, ये कौन से प्लेस पे है, 0 प्लेस पे है। ये क्या है, 1 प्लेस, 2 3 4 5, ये क्या है, यहाँ पे 11 का इंडेक्स क्या रहेगा, यहाँ पे 0 है, 55 का इंडेक्स क्या रहेगा, 1, और इसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5, किसका 11 का कितना रहेगा, 5 रहेगा। अभी कंसीडर करते हैं, मुझे 99 का इंडेक्स निकालना है, ये कौन से प्लेस पे है, सर मुझे तो दिख रहा है डायरेक्टली, मुझे निकालने की क्या जरूरत है। समझो कंसीडर करते हैं, मुझे बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड है, तो उसका मुझे रिकॉर्ड, मुझे सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड का नाम पता है, लेकिन उसका इंडेक्स पता नहीं है, तो मुझे इंडेक्स मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से फेच कर सकता हूँ। तो देखते हैं वो भी हम यहाँ पे, चलो देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए डॉट, यहाँ पे लिखना है काउंट नहीं, इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स, और यहाँ पे क्या करना है, जो भी जिसका भी इंडेक्स निकालना है वो यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो क्या हुआ है, 3 इंडेक्स, मीन्स थर्ड इंडेक्स की जगह पे क्या है, ये 99 है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो सिंपल ही है, यहाँ पे ट्यूपल ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या हमने देखा था यहाँ पे ट्यूपल के बारे में, थोड़ा सा मैं एक समरी बना देता हूँ आपके लिए। तो ट्यूपल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ में ये इम्यूटेबल है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि इम्यूटेबल होने के कारण इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें कोई वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, और इसको चेंज यानी मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। वन चीज हो गई है। अनदर थिंग है कि इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं यहाँ पे, और ये किसके लिए यूटिलाइज होता है, तो हाई जहाँ पे सिक्योरिटी होती है वहां पे डेटा सिक्योरिटी का ये होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे हम यहाँ क्या करते हैं, टपल यूटिलाइज करते हैं। तो साथ साथ में हम देखो, ये ऑर्डर्ड टाइप है, ऑर्डर टाइप का मीनिंग आपको पूरा समझा दिया है अभी। ओके, साथ साथ में देखो यहाँ पर इसको डुप्लीकेट वैल्यू भी क्या करता है, अलाउ करता है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेके भी दिखाया है, 11 यहाँ पर भी, 11 यहाँ पे, मीन्स डुप्लीकेट, सेम वैल्यू डबल डबल आ रही है, डुप्लीकेट वैल्यू भी क्या करता है, ये
एक्सेस या अलाउ करता है। ओके, और साथ साथ में हमें कितने हम मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। एक है हमारा काउंट है और दूसरी चीज है हमें इंडेक्स उसका निकाल सकते हैं। मीन्स इसमें से एलिमेंट कितने टाइम आया है ये देख सकते हैं, और ये कौन से प्लेस पर है या इसका इंडेक्स क्या है ये हम देख सकते हैं। तो आप सबको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाइए जिसके कारण उनको भी इसका बेनिफिट हो जाए।